विद्यार्थियों नमस्कार। आज के दैनिक जागरण संपादकीय पेज में हार्दिक अभिनंदन। आइए दैनिक जागरण संपादकीय पेज की कुछ संक्षिप्त आउटलाइनों को देखते हैं, फिर इसके बाद उसका डिक्टेशन बोलते हैं। तो देखिए, पहला शब्द हमारा टुकड़ों है। तो टुकड़ों को आपको कैसे लिखना है? थर्ड प्लेस से लिखना है, टा बनाना है टुक और ड़ा बनाना है ना। ये टुकड़ों हो गया। और आप दूसरी आउटलाइन टुकड़ों से भी कर सकते हैं, टुकरों, है ना। क्या हो जाएगा? टुकरों। तो टुकड़ों रा से ही ड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ टुकड़ों से भी कर सकते हो। और एक आउटलाइन कैसे कर सकते हो? थर्ड प्लेस से लिखेंगे, है ना। ये टा को छोटा करेंगे, ये क्या हो गया? टुक हो गया। और ड़ो लिखना है तो क्या लिखेंगे? टुक ड़ो, है ना। आपके पास 3 आउटलाइन है, आप समझ लीजिए कौन 80 की स्पीड देगी, कौन 90 की देगी और कौन 100 की देगी। तो आपको आउटलाइनों से ही आपकी स्पीड बढ़ती है। जितनी संक्षिप्त आप आउटलाइन बनाएंगे उतने आप शॉर्ट हैंड के खिलाड़ी परिपक्व बनेंगे। तो देखिए, अपने अपने को लिखते हैं। अपना आपका शब्द चिन्ह है। अब आपका 2 आया है, जैसे अपना अपना लिखेंगे तो अपना अपना के लिए फर्स्ट प्लेस पे एस बना देंगे। तो ये क्या हो गया? अपना अपना। अपने अपने लिखना है, फर्स्ट प्लेस क्या, अब ये सेकंड प्लेस पे एस बना देंगे, है ना। और थर्ड प्लेस लिखना है अपनी अपनी, तो अपनी अपनी के लिए क्या करना है? थर्ड प्लेस पे लगा देना है। तो अपना अपना, अपने अपने और अपनी अपनी। अब कसौटियों को देखिएगा कैसे लिखना है। देखिए, का बनाएंगे, सा बनाएंगे या लगाएंगे ओ की मात्रा। कसौटियां है ना। तो ये ओ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? कसौटिया। कसौटिया से और कसौटियां आ गया। देखिए, कसौटियां और कसौटियों, कसौटियों और कसौटी आ गया। तो कसौटी ये देख लो, ये कसौटी हो गया, एक ही मात्रा लगा देंगे। सकारात्मक देखिए, सकारात्मक कैसे लिखेंगे? ये सकर हो गया, ये ता हो गया, माँ को आधा करते हैं, का जुड़ जाता है तो क्या हो गया? सकारात्मक। टिकाऊ लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे। टी हो गया, का हो गया और वाह हो गया, टिकाऊ। टिकाऊ हो गया, ठीक। समझौता कैसे लिखेंगे? समझौता के लिए सबसे छोटी आउटलाइन देखते हैं तो अल कम सम से लिखेंगे। तो ये सम हो गया, सम का बिंदु बनाएंगे और फिर झा बनाएंगे ता। तो क्या हो गया? समझौता। और नहीं तो क्या करेंगे? ये सम हो गया, झा हो गया, ये समझौता हो गया। समझौता, समझौतों, समझौतों आएगा, वो की मात्रा लगाएंगे। अब आपको शुल्क लिखना है। शुल्क की आउटलाइन देखिएगा, थर्ड प्लेस से लिखेंगे। सा ऊ की मात्रा है तो सा बनाए, ला बनाए, ला को आधा कर दिए, यानी काटा तादा का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया? शुल्क। बढ़ोतरी लिखना है तो बढ़ोतरी को देखिएगा, बा बनाएंगे और ढा बनाएंगे, इसमें तरदर का आंकड़ा लगा देंगे। क्या हो गया? बढ़ोतरी, ठीक। आइए स्वरूप को देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये स्व का साउंड यहाँ आ रहा है ना। तो क्या करेंगे? स्व का आंकड़ा लगाएंगे, ठीक। और उसी में स्वरूप का शब्द चिन्ह भी है ना। तो कैसे लिखेंगे? स्वास्थ्य, स्वराज, स्वयं, स्वरूप। स्वरूप थर्ड प्लेस का है तो आप लिख लीजिए, स्व हो गया। आप ऐसे स्वरूप का शब्द चिन्ह है और स्वरूप और स्पष्ट लिखना चाहते हैं, स्व बनाएंगे, वृत्त ऐसा बनाइए कि काट दीजिए। क्या हो गया? स्वरूप। स्वाभाविक लिखना है, ये स्व का आंकड़ा लगाएंगे, भा बनाएंगे और वा को आधा कर देंगे, ई की मात्रा लगा दीजिए। क्या हो गया? स्वाभाविक। गौरतलब लिखना है, औ की मात्रा सेकेंड प्लेस, गौर हो गया, ता हो गया, ला हो गया और ये बा का आंकड़ा हो गया। क्या हो गया? बा का अक्षर। तो क्या हो गया? गौरतलब। लाभकारी लिखना है, फर्स्ट प्लेस, ये लाभ हो गया और ये कारी हो गया। जरिया लिखना है तो जा लिखेंगे, जा में ये जरिया हो गया, जा में रा का आंकड़ा लगा और या लगा देंगे तो क्या हो गया? जरिया हो गया। परस्पर लिखना है
पा में रा का आंकड़ा और फिर सा फिर रा, क्या हो गया परस्पर। थोपी लिखना है, क्या लिखना है, था में ओ की मात्रा सेकेंड प्लेस और ये पी की मात्रा, क्या हो गया थोपी। इजाफा लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे, है ना, तो ये ई जा और ये क्या हो गया फा हो गया, इजाफा। इजाफा। अब और अगली आउटलाइन देखते हैं। देखिए यहाँ पे विशेषकर रक्षा लिखना है ना, क्या लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे या वी का उपसर्ग बनाते हैं, विशेष कर, और रक्षा अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो रा से काट दीजिए, नहीं छा लिख दीजिए पूरा, विशेष कर रक्षा। अलग बहरहाल शब्द अलग अलग है तो आप अलग अलग ही लिखेंगे, है ना, एक साथ लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में समस्या हो जाएगी। अब होरमुज लिखना है। अब होरमुज के लिए देखिए कितने प्रकार से होरमुज लिख सकते हैं, ये होर हो गया, ये मुज हो गया, ठीक है। और दूसरा होरमुज देखिए, ये होर हो गया, मा हो गया, जा हो गया, है ना, काट देंगे तो क्या होगा होरमुज, है ना। अगर इस आउटलाइन को लिखेंगे इसमें तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उससे शार्ट उससे कम समय इसमें लगेगा, तेजी से आउटलाइन बनेगी। बजाय होरमुज, अब क्या लिखना है, ये बजाय है ना, और बजाय और होरमुज लिखना है तो होरमुज ऊपर आउटलाइन है, ये बना दीजिए, क्या हो गया होरमुज। पेट्रोल लिखना है, देखो ये पेटर हो गया, ला हो गया पेट्रोल। बढ़ोतरी लिखना है, बा है, ढ़ा है बढ़ोतरी। और किलोग्राम है तो ये किलो हो गया, ये ग्राम हो गया, मात्रा लगा दीजिए। और शार्ट करना चाहते हैं, किलो हो गया तो ये ग्राम हो गया, तो किलोग्राम हो गया। इजाफे, इजाफे में क्या करना है, इजाफे अभी पीछे आउटलाइन बताई गई थी, है ना, क्या हो गया इजाफे। इजराइल लिखना है, इजराइल को देखिए, इजराइल, नाकेबंदी, नाके और बंदी से काट दीजिए, नाकेबंदी हो गया। अड़े के लिए लिखना है, ये अड़े हो गया। डीजल लिखना है, डी और जल, डीजल। सीएनजी लिखना है, देखिए ये CNG, सीएनजी हो गया, नहीं तो सी को ऐसे सी को गोला मारिए, क्या होगा CNG बना लीजिए। ईंधन लिखना है, ई बनाएंगे और धन लिखेंगे, क्या हो गया ईंधन। रोजमर्रा लिखना है, देखिए ये रोज हो गया, ये मर्रा हो गया, रोजमर्रा, ठीक। एक साथ लिखना चाहेंगे तो रोजमर्रा ऐसे लिख देंगे, रोजमर्रा, ठीक, तो ये रोजमर्रा है। आइए आगे देखते हैं। क्वाड देशों, क्या लिखना है, क्वाड देशों, का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, का और वा और डा, क्वाड। विचार विमर्श, देखिए अब विचार विमर्श की आउटलाइन देखिएगा, वी उपसर्ग से लिखेंगे विचार और बा से काट देंगे, विचार विमर्श हो जाएगा। और देखिएगा ये तो शार्ट है, ये है, और एक देखिएगा आप इंग्लिश के एन जैसा, ये देखिए वा बनाते हैं एन बनाते हैं, ये विचार हो गया पूरा पूरा। और इंग्लिश का एन समझ के बनाएंगे तो बहुत तेजी से बनेगा, तो ये क्या हो गया विचार विमर्श, ठीक है, बा से काट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप लिखना है, देखिएगा पूरा लिखना चाहेंगे, ये डोनाल्ड हो गया, है ना, और ट्रंप, और ये ट्रंप हो गया, डोनाल्ड ट्रंप। आपको अब इससे छोटी शार्ट और करना है तो क्या लिखेंगे, डोनाल्ड हो गया, टी को काट दीजिए, डी इंग्लिश का है, डोनाल्ड हो गया, ट्रंप हो गया। संकट लिखना है, ये संग और अन की मात्रा लगी है अलकम सन का, है ना, और टा को आधा कर दिए तो क्या हो गया संकट। और नई संकट पूरा लिखेंगे तो अब बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। शॉर्ट हैंड में कुछ गलत होता नहीं है, इतना मान लीजिएगा, बस स्पीड पे प्रभाव पड़ता है। जो आप आउटलाइन बनाए उसको बढ़िया सा पढ़ लें, वही शॉर्ट हैंड है, ठीक है। बड़ा शब्द बना के, अगर आपके पास समय है स्पीड है तो बड़े शब्द बना के लिख लेते हैं तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। देखिए अब दूसरा शब्द देखिए, प्रमुखता, प्रमुख, और ये ता का आंकड़ा लगा देंगे, प्रमुखता हो गया, ठीक है। मार्को रूबियो, क्या लिखना है, ये मार्को, मार्को, मार्को यानी रूबियो। अब रूबियो, ओ की मात्रा लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको शब्द पूरा लिखना है, और ये जैसे ही आप शॉर्ट हैंड लिख लें, इन सब नामों को तुरंत जाके
आपको दुरुस्त कर लेना है, पूरे पूरे लिख लेने हैं, मात्रा भी लगा देना है, और हो सके तुरंत नोट डाउन भी कर लीजिए। क्या लिखना है? रू में उ की मात्रा, रूबियो हो गया। अब बा में ए की मात्रा। तो अब पढ़ेंगे तो अब सीधा सीधा पढ़ लेंगे। लिखते समय आप जल्दी से लिख भी सकते हैं, जहां यहाँ वहां मात्रा लगाना चाहें लगा दें, और बाद में जाकर के शॉर्ट हैंड लिखने के तुरंत बाद आपको पूरा नाम लिखना है। अब ये कहीं कहीं देखते हैं ये रूबियो मिलता है, कहीं कहीं रूबियो मिलता है, और जो आपको बोला जाए आप वही लिखेंगे। रूबियो बोला जाएगा तो आप रूबियो लिखिए। अब नहीं, इनका जो नाम होगा आप वो नाम लिखेंगे, उनकी जो शुद्ध वर्तनी होगी। अगर रूबियो वर्तनी सही है तो इसको लिखिएगा, नहीं तो इसको, जो वर्तनी नाम उनका जो हो वही लिखिएगा। ठीक। नरेंद्र मोदी लिखना है, देखिए तड़ से लिखेंगे, नरेंद्र हो गया, और ना को छोटा करते हैं, काटा था तो जुड़ जाता है, तो नरेंद्र नदी तो होगा नहीं, क्या होगा? ना को काटते हैं तो माँ बन जाता है, तो क्या हो गया? नरेंद्र मोदी। ऊर्जा लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे, है ना? क्या हो गया? जैसे रक्षा लिखते हैं, रक्षा ऊपर लिखते हैं, ऊर्जा नीचे लिखेंगे, है ना? ऊ है, रा है, और जा ऊर्जा। हिंद प्रशांत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिंद। देखिए क्या हो गया? ये हिंद हो गया। प्रशांत लिखना है, प्रा हो गया, है ना, शाह हो गया, ना हो गया, ता हो गया, प्रशांत। हिंद प्रशांत। ठीक। राष्ट्रपति लिखना है, देखिए ये राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपिता लिखना है, तो राष्ट्रपिता की आउटलाइन ये राष्ट्रपिता। और राष्ट्र लिखना है तो राष्ट्र आप इसी को लिखिएगा, ये क्या हो गया? राष्ट्र हो गया। ऐसे लिख देते हैं तो ये प्रस्ताव, रास्ता, रास्ते का शब्द चिन्ह बनता है ना? अगर लिखते हैं राष्ट्र तो मात्रा लगा दीजिएगा, राष्ट्र पढ़ लेंगे। ठीक है। अब देखिए वैश्विक की, वा में ए की मात्रा फर्स्ट प्लेस, और फिर सा का आंकड़ा, और फिर वा को आधा, क्या हो गया? वैश्विक। ठीक। ये परिस्थिति देखिए लिखिएगा, ये परिस्थिति है, ये परिस्थितियों हो गया, ये परिस्थितियां हो गया। ठीक। 3 आउटलाइन बनती है, तीनों आप लिख लीजिए। विदेश मंत्री लिखना है, ये विदेश हो गया और ये मंत्री हो गया। ठीक। प्रधानमंत्री लिखना है पर, और ये मंत्री। और प्रधान पूरा, जैसे प्रधान, ये प्रधान है ना? कुछ लोग मंत्री ऐसे लिखते हैं, तो ये तो हमें हमारे हिसाब से बड़ी आउटलाइन बनती है। तो प्रधानमंत्री क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना? तो यही वाला लिखिएगा, प्रधानमंत्री हो तो बड़ी आउटलाइन हो जाती है। तो आप द्विपक्षीय कैसे लिखेंगे? देखिए द्विप और पक्षीय लिखेंगे, का सा से लिखते हैं तो ये द्विपक्षीय ऐसे भी बनेगा। अच्छा से दिखा के लिखना चाहते हैं तो द्वि, है ना, पा हो गया, अच्छा हो गया, द्विपक्षीय ऐसे लिखेंगे। प्रौद्योगिकी के लिए क्या करना है? प्रा बनाए, है ना? प्रा फर्स्ट प्लेस का है ना? प्रो सेकंड, प्रौद्यो और गिकी, है ना? क्या हो गया? प्रौद्योगिकी। आइए अब चलते हैं संपादकीय पेज की ओर। ठीक। तो 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 85 शब्द प्रति मिनट बोला जाएगा, और आपको हिंदी 30 मिनट में बनाना है। और हिंदी मिलाने के लिए आपको डिक्टेशन ऐसे ही चला लेना है। ठीक है। तो आप शब्दशः मिला लीजिएगा। अगर कोई आउटलाइन चेक करनी है या पीडीएफ आपको चाहिए, आप टेलीग्राम पे जा करके सारी आउटलाइनों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग से लिखना चाहते हैं, वीडियो से नहीं लिखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से आप मैटर को सब लिख सकते हैं। ठीक। आपको जहां से अच्छा लगे, जहां से सुविधा लगे, ये आपको अधीनस्थ स्टेनो में बहुत मदद करेगी, आउटलाइनें और ये डिक्टेशन। अगर आपको अधीनस्थ देना है 333 और 1224, तो आप समझ लीजिए आपको प्रतिदिन डिक्टेशन लिखना है। ठीक है। और डिक्टेशन से ही आप का शॉर्ट हैंड सुधरेगा, और कोई चीज सुधार नहीं सकती है। आप मेहनत करेंगे और डिक्टेशन को लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं डिक्टेशन को। 5 मिनट लिखते हैं, उसके बाद आपको 30 मिनट में आपको हिंदी बनाना है। रेडी?
स्टार्ट। बीते चंद दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि यही बताती है कि तेल कंपनियों के लिए उनके दाम स्थिर रखना संभव नहीं रह गया है। पेट्रोल डीजल के साथ गैस के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच टकराव के चलते वह होर्मुज मार्ग बाधित है, जहां से विश्व के 5वें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85% से अधिक ईंधन आयात करता है, इसलिए उसके सामने पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो मजबूरी भारत के समकक्ष आ खड़ी हुई है वही विश्व के अन्य देशों के सामने भी है। इसकी अनदेखी न की जाए कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कहीं बाद में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि तेल उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, उसकी पूर्ति तो सरकार को स्वयं ही करनी होगी। आम जनता इतना अवश्य कर सकती है और उसे करना भी चाहिए कि किफायत बरतने के उन उपायों पर ध्यान दे जो सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए हैं। लोगों को यथासंभव इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों से विदेशी मुद्रा पर बोझ ना बढ़े। वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ईंधन के साथ उर्वरकों की कीमतें अकल्पनीय रूप से बढ़ रही हैं और सोने के दाम भी चुनौती बन गए हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यह वित्त मंत्री के इस कथन से और भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया संकट का असर जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक जाता है और कारोबारियों एवं आम लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है ईंधन की ज्यादा कीमत, कार्गो में देरी, शिपिंग का महंगा होना, इनपुट की अधिक लागत और निर्यात ऑर्डर में अनिश्चितता। उन्होंने यह भी कहा कि जरा सोचिए, जब ये सभी चीजें एक साथ सामने आ जाएं तो क्या होगा। निसंदेह अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनकी इस बात का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि कुछ लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की बजाय लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। जब विपक्षी नेता पहले से ही यह माहौल बना रहे हैं कि जानबूझकर महंगाई बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं, तब यह जिम्मेदारी सरकार की ही है कि वह लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और उनमें यह भरोसा पैदा करें कि तमाम बाहरी चुनौतियों
के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसके लिए यह भी जरूरी है। स्टॉप। अब आप आधे घंटे में हिंदी बना के पुनः इसी वीडियो को चला करके आप अपने मैटर को मिला लीजिएगा। अगर कोई आउटलाइन में दिक्कत है तो उसको कमेंट करिएगा, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, या और कोई राय है तो आप राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।